नमस्तेभ्यः 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 नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सबसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोर्णि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में महावीर के संदेश में वंदो श्री अरहंत पद वीतराग वर्णो वारण भावना जय जीवन हित जान कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी नहीं रहे वह लोभी कौरव जो मरे रण में गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को ओ दयाल उपदेश करें गुरुवार पावन को गुरुवार पावन को। देखिए हम आप लोग आरंभ की 6 वैराग्य प्रेरक भावनाएं, उसके बाद तत्व प्रधान तत्व की मुख्यता से अंतिम 6 भावनाओं में आश्रव भावना, संवर भावना और निर्जरा भावना, यहाँ तक कि मंगत राय जी की 12 भावनाओं में लोक भावना का भी हम आप लोगों ने पाठ किया है। व्याख्या हम आप लोग करेंगे आदरणीय डॉक्टर साहब छोटे दादा, उनकी जो लिखी गई भावनाएं उनके आधार से अपन व्याख्या करेंगे। आज अपना रात्रिकालीन अंतिम स्वाध्याय है। 12 भावनाओं की चर्चा आज अपनी समाप्त हो गई है। अंतिम 2 भावनाएं हैं बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। बिल्कुल अंतरंग की आत्मिक संपदा की इसमें चर्चा है। अनित्य अशरण संसार अथवा अन्यत्व, अशुचि, आश्रव बंध, आश्रव संवर,
यहाँ तक कि लोक, इन सभी भावनाओं में मैंने एक भावना को छोड़ा अभी बोलते समय। ध्यान गया आप लोग? एकत्व नहीं बोला मैंने। एकत्व के अलावा जो शेष भावनाएं हैं उनमें संसार, शरीर और भोगों की ही कथा है, जगत की चर्चा है उसमें, गांव की चर्चा है, राम की चर्चा नहीं है। कुछ गुरुदेव श्री बोला करते थे, एक और राम और दूसरी, गुजराती में बोलते थे, एक और राम बीजी और गांव। एक तरफ राम है तो दूसरी तरफ गांव है, बराबर। तो अन्य सभी भावनाओं में तो गांव की चर्चा है, द्रव्य भाव और नो कर्म आदि की चर्चा है। निष्कर्म आत्मा की चर्चा एकत्व भावना में और बोधि दुर्लभ में है, और अंत में तो है। थोड़ी सूक्ष्म बात पकड़ने की कोशिश करना। बोध और बोधि दो शब्द हैं, बोध और बोधि। बोध शब्द जो होता है ना, वो प्रायः ज्ञान के अर्थ में आता है, बोध। फिर भी बोध शब्द में जो मर्म है वो ज्ञान शब्द में नहीं है। भक्तामृत स्तोत्र का आप लोग सभी पाठ करते हैं, अपन लोग करते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, बुद्ध्या शब्द का प्रयोग, तृतीया एक वचन का प्रयोग है। बुद्धि के बिना, ऐसा नहीं लिखा ज्ञान के बिना। ज्ञान में जब समझदारी ऐड होती है तो ज्ञान बुद्धि का रूप लेती है। क्या कहा? ज्ञान में, समझ में आ रही है? आयुर्वेदिक एग्जाम्पल के रूप में कहें, गर्म पानी है, गुनगुना जल है, उस गुनगुने जल में नींबू का रस मिल जाता है तो वो एक विशुद्ध आयुर्वेदिक दवा का रूप लेती है। ज्ञान में जब समझदारी, इसको अपन ऐसा कहें मैच्योरिटी, प्रौढ़ता, समझ ऐड होती है तो मात्र ज्ञान ज्ञान नहीं रहता है, वह बुद्धि का रूप धारण करती है। उसमें श्रद्धा भी है, ज्ञान तो है ही, आचरण चारित्र भी है। कहने के तीन हैं, होते अनंत हैं। क्या कहा? कहने समझाने के लिए तीन हैं, लेकिन होते कितने हैं? एक सूत्र याद रखना, सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व। क्या कहा? सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व। तो हमने तो सुना है कि भाई श्रद्धा में सम्यक्त्व वाली बात है। सम्यक्त्व का संबंध किसके साथ है? श्रद्धा के साथ, श्रद्धा गुण के साथ है ना। श्रद्धा गुण की समीचीन पर्याय को क्या कहते हैं? सम्यक्त्व कहते हैं। तो आपने तो सर्वगुणांश कहा, सर्वगुणांश कहा ना, तो आनंद गुण हो गए। तो आनंद गुणों में संकितपना कि जी हाँ, सम्यक तो मात्र सम्यक दर्शन से संबद्ध नहीं होता है, वो अनंत गुणों से संबंधित, रिलेटेड है वो। भाई साहब, बिटिया की शादी होती है तो मात्र योग्य वर के साथ बिटिया की ही शादी होती है कि बिटिया के माँ बाप आदि के भी संबंध नए जुड़ जाते हैं। वो वर और वधू दो पात्रों के बीच में विवाह नहीं है, वो दो परिवार के बीच, दो परिवार के बीच नहीं है, समझे? वो दो समाज के बीच है। दो समाज के बीच नहीं है, वो दो गांवों के बीच है, दो संस्कृतियों के बीच है। सोचो, उसको व्यापक दृष्टि से सोचो। हाँ, ऐसे सम्यक तो जो हुआ वो मात्र श्रद्धा का काम नहीं हुआ, ज्ञान का भी हुआ, चारित्र का भी हुआ, वीर्य का भी हुआ, अस्तित्व का भी हुआ,
वस्तुत्व का हुआ, द्रव्यत्व का हुआ, अगुरु लघुत्व का हुआ, अनंत गुणांश, सर्व गुणांश ते सम्यक। फिर एक बार बोले आप लोग, क्या कहा? सर्व गुणांश ते सम्यक। बात समझ में आ रही? इस श्रीमद् राजचंद्र जी की व्याख्या है सम्यक की। सर्व गुणांश ते सम्यक। यहाँ बोध और बोधि की बात कर रहे हैं अपन लोग। बोध मतलब तो सर्वसामान्य ज्ञान के अर्थ, लेकिन उसमें समझदारी ऐड हुई है तो वो बोध कहलाएगा, बाकी तो ज्ञान तो है ही। जैसे वो कल 8 बहनों ने जो गोष्ठी, इसमें एक बहन का जो ज्ञान सर्व समाधान कारक होता है, उसमें ज्ञान से संबंधित जो भी विचार थे, हाँ, उसमें यही तो एंगल था ना। शास्त्र ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, दुनिया भर का ज्ञान अपन ने कर लिया मतलब ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। सार तो यही था ना उसका, हाँ। अच्छा, यहाँ शब्द है बोधि। अब यहाँ बोधि का अर्थ मात्र ज्ञान नहीं है, यहाँ बोधि का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाहीं। परमार्थ से देखा जाए, सचमुच में स्वाधीनता की अपेक्षा से देखा जाए तो वह दुर्लभ नहीं। हर एक के घर में डोरबेल लगे होते हैं। दूसरों के घर में डोरबेल बजा करके जाना सरल है कि अपने घर में डोरबेल बजा करके जाना सरल है? बोलो सही। कौन सा डोरबेल बजाने में सहजता है? अरे अपने घर में तो बिना डोरबेल बजाए भी अपन, क्योंकि अपने घर में अपन ही तो है ना स्वामी उसके। तो बोधि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। बोधि आपका भाव है। आपका मतलब आपका नहीं, आपका मतलब आपका। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाहि। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहा। व्यवहार कहा ही मतलब ये झूठी अपेक्षा है। कलश टीका की भाषा में कहें, व्यवहार कथन मतलब असत्य कथन। अन्य भाषा में है असत प्रलाप। असत प्रलाप है, सत्य में प्रलाप नहीं होता और असत्य में प्रलाप के अलावा कुछ नहीं। बात समझ में आ रही? भाव भाषा हो रहा है उस शब्द का। गाइए मेरे साथ एक बार, सभी लोग गाइए। बोधि आपका भाव है, विषय दुर्लभ नाहि। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहा। हमें स्वाधीन ज्ञान धन दुर्लभ दिखता है, पराधीन पैसा कमाना हमें सरल लगता है, क्योंकि काम भोग बंधन की कथा श्रुत परिचित और अनुभूत अभ्यास है ना उसका। जो धर्माधीन है वह कठिन लगता है, जो स्वाधीन है वह कठिन लगता है, और जो पराधीन है पैसा कमाना सर्वज्ञ, हमें तो लगता है कि ये तो हमारे लेफ्ट हैंड की धूल है, कुछ नहीं है। अब भी हाल हम सामने वाले को उसकी जेब खाली करा दे, उसकी तो तू जेब तो खाली करा देगा, लेकिन तेरी ज्ञान का जेब तो खाली कब का हो गया। संस्कार तो तेरे बाष्पीभवन होकर के चले गए हैं। इसलिए मायाचारी सूझती है, अन्याय सूझता है। क्या पढ़ा था अपन ने दोपहर आज? हाँ, तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता है, यह इसी का दोष है। किसी कर्मादिक का तो दोष नहीं है। जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं। तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और कर्मादिक के ऊपर दोष देता है। आज तो हमें पंडित जी का स्वाध्याय कुछ नहीं समझ में आया, बहुत कठिन था। कठिन नहीं था, तेरी बुद्धि जाड़ी थी। क्या कहा?
तेरी बुद्धि स्थूल थी। स्वाध्याय तो जो था सो था, तू सोता था। अपनी आदत जो है निमित्त के दोष निकालने की आदत अनादिकाल से। थोड़ा सा एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए और अपने को सर्दी हो गई, खांसी हो गई, अरे आजकल वातावरण बहुत खराब चल रहा है। वातावरण खराब नहीं चल रहा है, तेरा अस्थिर नाम कर्म का उदय है। क्या कहा? देखो करणाने को पढ़ने का कितना बढ़िया लाभ है। अस्थिर नाम कर्म का उदय। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं, फ्लाइट की सफ़र करें, ट्रेन की सफ़र करें, बम्बई जाए, बम्बई से सागर आए, सागर से दिल्ली जाएं, दिल्ली से सागर आएँ, 7 महीने भर में 4 चक्कर तो मारे, फिर भी खांसी दिखती नहीं हो, और अपन एसी में बैठे बैठे भी बीमार पड़ जाते हैं। उनका स्थिर नाम कर्म का उदय है और इनका अस्थिर नाम कर्म का उदय है। मालूम है स्थिर और अस्थिर नाम कर्म मतलब क्या है? 93 प्रकार के जो नाम कर्म है ना, धातु और उपधातु स्थिर रहा करें, वो स्थिर नाम कर्म। सारा सिस्टम है जिनागम में, तत्व पढ़ो तो सही। तो बोधि मतलब रत्नत्रय। अच्छा, इसी के रिलेटेड एक और बहुत मार्मिक संदर्भ आपको बिल्कुल मतलब समझो गार्डन हो जाए आप लोग, ऐसा सुंदर मुझे संदर्भ याद आ रहा है। ब्रह्मदेव दत्त सूरी एक हुए जिन्होंने द्रव्य संग्रह की टीका लिखी, जिसका नाम है बृहद द्रव्य संग्रह। बृहद द्रव्य संग्रह, संतोष भाई, बृहद द्रव्य संग्रह। उस टीका में जो रत्नमण श्रावकाचार्य में जो एक श्लोक आता है, प्रथमान योग की चर्चा जिसने है, प्रथमान योगमर्था ज्ञानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधति बोध समीचीनः। ये जो श्लोक है उसमें लिखा है ना, बोधि समाधि निधानम। तो प्रथमान योग क्या है? बोधि और समाधि का निधान है। फिर एक बार क्या कहा? प्रथमान योग मतलब क्या है? पांडव पुराण क्या है? हरिवंश पुराण क्या है? तो क्या है? शास्त्र नहीं है, वो बोधि और समाधि का निधान है। समझ गए आप लोग? जैसे लॉकर की चाबी क्या है? चाबी नहीं है, वो करोड़ों की पूंजी है। ऐसे प्रथमान योग का शास्त्र मात्र शास्त्र नहीं है, वह क्या है? बोधि समाधि का निधान है। तो बृहद द्रव्य संग्रहकार ब्रह्मदेव दत्त सूरी द्रव्य संग्रह की टीका में लिखते हैं, बोधि मतलब रत्नत्रय, जिनकी प्राप्ति हमें नहीं हुई अनादिकाल से, उनकी प्राप्ति का होना उसका नाम बोधि। क्या कहा? उनकी प्राप्ति का होना उसका नाम बोधि, और जो भी 2 4 6 भव बाकी हैं, उन भवों में उन बोधि के संस्कारों को साथ में ले जाना उसका नाम समाधि। मुझे तो आप में से जो भी एक बच्ची यहाँ उस दिन वो समाधि के बारे में कुछ एक दो डायलॉग कह रही थी, मुझे तो मन हुआ उस बच्ची को मैं पास में बुला करके कहूँ, बेटा ये तुम पढ़ना बृहद द्रव्य संग्रह का संदर्भ। तो कौन थी और किस दिन आया था मुझे याद नहीं है, लेकिन समाधि वाली बात आई थी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? संतोष भाई साहब, रत्नत्रय की प्राप्ति जो नहीं हुई थी, प्राप्ति होना उसका नाम बोधि। मात्र रत्नत्रय का नाम बोधि नहीं, बल्कि उसकी प्राप्ति का होना उसका नाम बोधि, और भव तक जो भी 2 4 6 भव हैं संस्कार के रूप में साथ में ले जाना उसका नाम समाधि। समाधि मरण नहीं है, समाधि तो जीवन है। ये तो और ऊंची बात है, बोधि समाधि निदानम वाली बात। आप लोगों को शायद दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, पंडित जी हम 12 भावनाएं पढ़े या रत्नमण श्रावकाचार्य पढ़े या द्रव्य संग्रह पढ़े या बृहद द्रव्य संग्रह पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े तो ही कुछ बोला मैंने? डले तो ही आपकी भाषा में? हाँ नीरज भाई, 2 4 6 घंटे तो स्वाध्याय
कंठ की विद्या, अंट का दाम, जब भी आवे तब पड़े काम, अभ्यास। तो बोधि दुर्लभ, जब बोधि अपना स्वभाव है तो दुर्लभ कैसे हो सकता है? लेकिन दुनिया कहती है, इसलिए आचार्यों ने लिख डाला बोधि दुर्लभ भावना। और कैसी दुर्लभ भावना है, ये 11वीं भावना अपने को बताई। उसके बाद कहते हैं भले ही दुर्लभ सुदुर्लभ हो, लेकिन एक बार आत्मसात होती हैं बोधि तो वो धर्म का रूप लिए बिना नहीं रहती। अंतिम भावना, विशेष व्याख्या तो वहाँ से अपन करेंगे। इन दोनों भावनाओं का हम आप लोग पाठ करते हैं, ठीक है। दुर्लभ है निरोध से थावर, हर त्रस गति पानी, नवकाया को सुरपति तर से तो सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति सुलभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण काना, दुर्लभ रत्नात्रय आराधन दीक्षा का दरना, दुर्लभ मुनिवर के रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। प्रवचन सार में एक शब्द आता है अपुनर्भव दशा। कौन सी दशा? अपुनर्भव। वो अंतिम पंक्ति में लिखा देखो, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में अपुनर्भव दशा। गए जैसे यूएस में किसी को प्लेसमेंट मिल जाता है तो चला जाता है, फिर लौट आने का पक्की बात है ना। कैसे हमारी अवदशा है, किसका आकर्षण है ये? हाँ, विषय भोगों की आकर्षण, पश्चिमी सभ्यता का आकर्षण है, अनार्य खंड का आकर्षण है। अगले भव में म्लेच्छ खंड में ही पैदा होगे। हम तो सच बोलते हैं आप लोग, सुनील जी भाई साहब, भले ही चाहे यूएस हो, शिकागो हो, चाहे कनाडा हो, लंदन हो, सब जगह से आमंत्रण बहुत आते हैं, लेकिन सबसे पहले दिमाग में बात आती है अनार्य खंड का आकर्षण छोड़ो। अरे यहाँ तक कि आर्य खंड का भी आकर्षण मत रखो तो अनार्य खंड के आकर्षण की बात तो बहुत दूर है। देखिए अपुनर्भव दशा। अब ये अंतिम 2 पंक्तियों तक तो अपन आए हैं। देखो एक बार देखें, गाएंगे नहीं, पढ़ेंगे। दुर्लभ है निगोद से थावर, स्टेप तो अपन ने पार किया। स्थावर पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, वनस्पति का है, वहाँ से आगे त्रस गति पानी, वो तो पाइए अपन ने, ठीक है। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, जो मनुष्य अवतार हम आप लोगों को मिला। उत्तम देश, भारत देश नहीं, सागर जैसा देश, जहाँ अपन रहे हों आजू बाजू में 4-6 जिन मंदिर, 2-4-6 साधर्मियों के घर, गली में निकले 10 मिले, जय जिनेंद्र, सलाम अलैकुम नहीं। कुछ समझ में आ रही बात कह रहा हूँ मैं? हाँ, अरे जय जिनेंद्र कहने वाला भी साधर में मिल जाए, महाभाग्य की बात है, ठीक है। नर काया उत्तम देश सुसंगति, 5 पाप वाले जीव, सप्त व्यसन के रसिया जीव तो हर जगह जगह पे अपने को मिल जाएंगे। दुर्लभ श्रावक कुल पाना, बोलो एक विशुद्ध श्रावक का जीवन। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ गाड़ी अपनी आगे बढ़ती नहीं है। सम्यक तो दुर्लभ है, संयम दुर्लभ है, पंचम गुण स्थान दुर्लभ है, दुर्लभ रत्नत्रय है, आराधना है, दीक्षा
का धरना दुर्लभ है, मुनि दशा अंगीकार करना, व्रत पालन करना, श्रेणी का आरोहण करना, और क्या कहें, दुर्लभ से दुर्लभ चेतन बोधि ज्ञान पावे। यहाँ केवल ज्ञान के अर्थ में लिखा, पूर्णता के अर्थ में लिखा, बराबर। तो दुर्लभता 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 समझाते गए। आगे की भावना देखिए, धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा तुम जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो, राग देश मद मोह घटा तम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे, ईत राग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी, सत तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी, इनका चिंतन बार बार कर शताउर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना, हाँ भव सागर तरना। धर्म अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म लिखा है ना। मंगत राय जी ने उस सुविचार को इसमें प्रयुक्त किया है, अहिंसा परमो धर्म ही धर्म है। दूसरी पंक्ति थोड़ी सी सामान्य व्यावहारिकता को लिए हुए है, जो पर को दुख दे और क्या माने, सुख माने उसे पतित माने, वो गिरा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, दूसरों को दुख दें, कौन किसे दुख दे सकता है? कल मैंने कहा था, पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया ही कहाँ? कमठ ने अपने आप के ऊपर उपसर्ग किया। आदरणीय डॉक्टर साहब का एक बहुत सुंदर वाक्य है, विरोध प्रचार की कुंजी होती है। क्या कहा? विरोध प्रचार की कुंजी होती है। तुम जितना विरोध करोगे हमारा प्रचार उतना ही होगा। जैसे बच्चे से कहो तुम टीवी देखोगे नहीं, वो टीवी देखे बिना रहेगा नहीं। हाथ में रिमोट दिख जाए तो तुम मार खाओगे, उसके हाथ में रिमोट ही दिखेगा। चॉकलेट खाना नहीं, दांत सड़ जाएंगे। तुम्हारे जैसे पुण्यशाली धनवान बाप मिले हैं तो हमें तो बचपन में ही यदि बत्ती से लग जाए तो क्या दिक्कत है? मना करना तुम्हारा काम, चॉकलेट खाना हमारा। मतलब एक साइकोलॉजी, जिसके लिए हम ना कहें उसके लिए मन लालायित हुए बिना नहीं रहता। वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो उसके दिमाग में क्या नाम, अक्षत है ना, तो अक्षत के दिमाग में आ जाता, ये मुझे मना क्यों कर रहे हैं, एक बार देखे तो सही। गुरुदेव श्री का विरोध करने के लिए जितने जितने भी महानुभाव गए, वे सोनगढ़ के अंतेवासी होकर के रह गए, वो लौट के आए ही नहीं। लौट के आए उत्तमचंद जी सिवनी साहब गुरुदेव श्री का गला पकड़ने के लिए गए थे और खुद का गला पकड़ा गया उनका, गुरुदेव श्री के शिष्य होकर के रह गए। अरे हम किसका दोष देखते हैं? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। नहीं, हमें यदि देखने हैं तो दूसरों के गुण देखें, दोष दिखें तो भी गे के खाते में डालें। क्या कहा? पल पल देत कठिन परीक्षा, आत्मधर्म को नाही छोड़ा। ये गुरुदेव श्री का व्यक्तित्व। पल पल देत
कठिन परीक्षा, आत्मधर्म को नहीं छोड़ा। सिमंदर संदेश याद क्यों आ गया, धन्य दिगंबर धर्म गुरु को भा गया। समय सार अशरीरी ग्रंथ जगा गया, धन्य दिगंबर धर्म गुरु को भा गया। अरे हर पल काले झंडे दिखाए गए। हाँ, जहां कार्यक्रम होना है, नागपुर का कांड हमने हमारी आंखों से देखा है। प्रतिष्ठा मंडप के सामने ही, अजित भैया आप तो होंगे उसमें उपस्थित, ट्रॉली भर भर करके जिनवानी आई, होली वहां जलाई गई। पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहब भाव दीपिका अध्यात्म पंच संग्रह में एक वाक्य लिखते हैं, तेरा स्वभाव भी बड़ा है और तेरा विभाव भी बड़ा है। तेरा स्वभाव भी बड़ा है और तेरा विभाव भी बड़ा है, क्योंकि विभाव पाताल को ले जाने वाला है। तत्व ज्ञान की विराधना का फल परंपरा निगोद, और तत्व ज्ञान की आराधना का परंपरा फल। अभी क्या सुन रहे थे आप लोग? गुरुदेव से कहा जो 2 मिनट अपन ने सुना, मालूम क्या था वो 8वीं गाथा, 9वीं गाथा, 10वीं गाथा के पृष्ठभूमि में 11वीं गाथा की बात चल रही थी। व्यवहार से धर्म नहीं होगा। तो तुमने तो कहा कि व्यवहार ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ज्ञान दर्शन चारित्र को पावे वह आत्मा। ये तो आप कह के आए हैं। अरे हमें तो भेद करके कहना पड़ा। बाकी तुम भेदों में ही बने रहोगे तो अभेद वस्तु कभी भी तुम पा नहीं पाओगे। व्यवहारो अभूतत्तो 11वीं गाथा है वो। व्यवहार अभूतार्थ ही है। आज की पूजा में एक पंक्ति आई थी, जो हेय होता है वो नित्य हेय ही होता है। पूजा में आई थी पंक्ति आज। उपादेय को हमेशा उपादेय मानो, हेय को हमेशा हेय मानो। तो बोधि दुर्लभ भावना के बारे में, धर्म भावना के बारे में, जो अहिंसा परमो धर्म। अरे अपने मूलाचार भगवती आराधना में, अरे यहाँ तक कि जय धवला में कषाय पाहुड़, ओरिजिनल कषाय पाहुड़ शास्त्र में, पता है ना, षटखंडागम से भी 50, 60, 70 साल पहले लिखी गई रचना कषाय प्रावृत, जिसका नाम है पेज दोष पाहुड़, उसमें और टीका के ग्रंथ में जय धवला में एक गाथा आती है, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवति हिंसेति, जो पुरुषार्थ सिद्धिपा में 44 नंबर का श्लोक है। रागादि भावों की उत्पत्ति का होना, कषाय भावों की उत्पत्ति का होना, यही हिंसा है, और कषायों की उत्पत्ति का नहीं होना यही अहिंसा है। और आगे लिखा है इति जिनागमस्य संक्षेप, जिनागम का इतना ही संक्षेप है। कषाय कर रहे हो ये अधर्म है, हिंसा है, और कषाय नहीं कर रहे हो ये अहिंसा। तो वहाँ तो व्यवहार वाला पक्ष खड़ा किया है उन्होंने। खैर, अब हम आप लोग पढ़ते हैं जिनेंद्र वंदना, उसमें लोक भावना वाला भी पाठ करेंगे, और बोधि दुर्लभ, और अंत में धर्म भावना। तीनों भावनाओं को समुच्चय के रूप में अपन लेते हैं। 10वीं है लोक भावना। निकल गई हो तो अपन पाठ प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा आप सोचें, लोक किसे कहते हैं? अरे बोलिए। 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। गुरुदेव श्री प्रातः काल उठते ही से 175 बोलों का पाठ करते थे।
मात्र प्रातः काल उठते ही नहीं, और रात्रि सोने से पहले भी उसका पाठ करते थे। समय सार जी 16 गाथाएं, पहली 16 गाथाएं। समय सार जी 49वीं गाथा हर्षवरूपम गंधम, अव्यक्त के 6 बोल, 47 शक्तियां परिशिष्ट की, बराबर। प्रवचन सार में 172 नंबर की गाथा अलिंग्राण के 20 बोल, परिशिष्ट की 47 नयों का पाठ, व्याख्या साथ है, व्याख्या के साथ डेफिनेशन, नयों के नाम नहीं, द्रव्य नहीं, पर्याय नहीं, ऐसा नहीं, उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन व्याख्या के साथ 45 मिनट तक बैठे रहते थे। श्रीमद जी के 10 बोल, स्वद्रव्य और पर द्रव्य को यथार्थ जानो, स्वद्रव्य के तत्काल तुम ग्राहक बनो, रक्षक बनो, दक्षक बनो, बहुत सुंदर सुंदर बोल है। पंच बाल यतियों के नाम, 24 तीर्थंकरों के नाम, ऐसे 175 175 बातें थी, उनका वो पाठ किया करते थे। तो 365 दिन का उनका था एक क्रम। सोचो आप, मतलब किस महापुरुष के पास से अपन ने समय सार समझना और पढ़ना सीखा है, कितना अहोभाग्य की बात है। मिले तो दुर्योधन को भी द्रोणाचार्य, लेकिन मिल गए अर्जुन को। क्या कहा? मिले तो दुर्योधन को भी मिले थे ना संतोषी भाई साहब, लेकिन अर्जुन ने अपना काम कर लिया। और धन्य तो वो एकलव्य है। क्या कहा? धन्य तो एकलव्य है। मैंने गुजराती में एक स्टोरी लिखी है, गुजराती वहाँ कॉलेज में जब पढ़ाते हैं कि एकलव्य था, मतलब एकलव्य बनो। अर्जुन को भी द्रोण की अपेक्षा है। दुर्योधन तो परम निरपेक्ष है, वो तो परम शुद्ध निश्चय का विषय मानता है। कौन? दुर्योधन। तुम धनुर्विद्या सिखाओ, हम तो गदा चलाना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रूपक ख्याल में आ रहा है? और एकलव्य तो अच्छा नहीं पढ़ाओगे, हम पढ़े बिना नहीं रहेंगे, तुमसे ही पढ़ेंगे। नहीं साहब, ऐसा लगा जैसे कि द्रोणाचार्य मतलब कारण शुद्ध पर्याय। क्या कहा? कारण शुद्ध पर्याय। कार्य शुद्ध पर्याय ने कहा कि हे कारण शुद्ध पर्याय, तुम प्लीज हेल्प मी, क्योंकि तुम्हारे बिना हम काम नहीं कर सकते। लेकिन कारण शुद्ध पर्याय बोलती है हम नहीं करेंगे। तो तुम्हारा नाम तो है, अरे तुमने रखा है, हमने हमारा नाम थोड़ी ना रखा है कि हम कारण शुद्ध पर्याय। क्या कहा? 15वीं गाथा, नियम सार की 15वीं गाथा के अपूर्व प्रवचन में गुरुदेव ने एक बात कही, कार्य शुद्ध पर्याय लई तो ले छे बधु, पण कारण शुद्ध पर्याय देतु काई नहीं। क्या कहा? कार्य शुद्ध पर्याय, कार्य परमात्मा दशा जो है वो ले तो लेती है कारण शुद्ध पर्याय के पास से, लेकिन कारण शुद्ध पर्याय कुछ भी देती नहीं है। अरे समझ में आ रही बात संजय? कारण शुद्ध पर्याय कुछ देती नहीं है, लेकिन कार्य शुद्ध पर्याय लिए बिना रहती नहीं है। अरे वो धन्य है कार्य शुद्ध पर्याय, एकलव्य की भांति। द्रोण ना भी कहें तो भी हम तुम्हारे पास से ही लेकर के रहेंगे। ले लिया? समझाए छे? समझ में आ रही बात है? हाँ, काष्ठ की मूर्ति बना करके भी हम लेंगे तो तुम्हारे पास से लेंगे। और हमें पता है हमारा शुद्ध उपादान जगेगा तो हमारे में आएगा। तुम क्या खाक दोगे? एकलव्य समझता है ये निमित्त निरपेक्ष होता है और उपादान सिद्धि में हमेशा सापेक्ष होता है। कार्य होगा वो हमारे स्वाधीन होगा, तुम्हारे बलबूते नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सागर वालों ने बुलाया है इसलिए पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं इसलिए सागर ने बुलाया है? अरे क्यों घुसड़ रहे हो एक दूसरों में? न सागर वालों ने बुलाया है, न पंडित जी आए हैं, उनका क्षेत्रांतर होना था। परस्पर में बात समझ में आ रही है? निरपेक्षता को देखो। हमें हर बात में
हर हर बात में हमें सापेक्षता वाला, हाँ, शक्कर हमने ज़्यादा डाली तो चाय बहुत मीठी हो गई, बिल्कुल नहीं। शक्कर का परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, दूध का परमाणु परमाणु, पागल हो गए, लग तो रही है मीठी। वो इलंगोवन था ना मद्रास का, इलंगो इलंगो अपना क्लासमेट, मेरा क्लासमेट था, वो जब चाय पी रहा होता था ना तो उससे भाई साहब आप बात नहीं कर सकते। तो मालूम क्या बोलते, हमें अभी अभेद चाय का स्वाद लेने दो, ऐसा बोलता था। फिर हम जानबूझ करके उसको, नहीं उसमें इलायची का स्वाद लग रहा है, प्लीज बोलो मत, क्योंकि हम इलायची के चक्कर में पड़ जाएंगे जवाब देने के, तो चाय का स्वाद, तेरे सवाल का जवाब है वो, मसाला है या नहीं, शक्कर डली। अब बहनों की आदत भी होती है, पंडित जी चाय मीठी तो नहीं हुई ना, अरे चाय का स्वाद लेने दो, हमें तो अभेद अनुभूति करने दो। अभी शक्कर बक्कर के सब ये सद्भूत असद्भूत व्यवहार नहीं के, छठी गाथा वाले सातवीं गाथा वाले तुम सवाल मत करो, ऐसी अभेद अनुभूति होती। यहाँ लोक भावना में 6 द्रव्य तो हैं, तो अव्यक्त वाले पहले बोल में लिखा, जो गुरुदेव श्री पाठ करते थे, मैं कह रहा था, षड द्रव्य में लोक व्यक्त हैं, और उन 6 द्रव्य में लोक से भिन्न भगवान आत्मा मेरा कैसा है, अव्यक्त। सुनिए जी भाई साहब, बी एक्सक्लूसिव, बी डिफरेंट। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या नाम, कहाँ गया गैग? टीचर तो हर कोई बनते हैं, बैंकर तो हर कोई बनते हैं, क्लर्क तो हर कोई बनते हैं, मैं तो IPS बनूंगा, मैं तो IAS बनूंगा। समथिंग डिफरेंट, समथिंग चैलेंजेबल। बात समझ में आ रही है? कुछ हम विशेष करेंगे, जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होवे तो 2 बच्चे हैं एक जैसे फैंसी ड्रेस में नहीं आएंगे, वो अलग अलग नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही? समथिंग डिफरेंट, बात समझना इस बात को। अभी मैंने हमारे अंकुर जी से एक बात कही थी, ये जो इंडियन आइडल वाले जो चैरिटी शोज होते हैं, तो ये एक बच्चा, लड़का था, युवान, मतलब 20-22 साल का, वो आया। उस दिन वो जज में कुमार सानू और सोनू निगम थे, और सोनू निगम के साथ, सोनू निगम वाली उसकी बिल्कुल आवाज़ ऐसी थी, हू बहू सोनू निगम ही। अब वो गाया उसने, सब ने जोरदार ताली बजाई। फिर वो कुमार सानू ने पूछा कि तुमने अभी जो गाया वो किसकी आवाज़ में गाया? तो उसको लगा कि मैं यदि उसका सोनू निगम की आवाज़ की बात करूँगा तो सब ताली बजाएंगे, तो उसने बोला कि मैंने अभी सोनू निगम की आवाज़ में गाया। बिल्कुल हूबहू आवाज़ तो थी, समझ गए आप लोग? तो कुमार सानू बोले तुम अपनी आवाज़ में गाओ। क्या कहा? किसी की आवाज़ का अनुकरण मत करो, तुम अपनी आवाज़ में गाओ, तुम अपने आप को एस्टेब्लिश करो। क्या कहा अक्षर? तुम अपने आप को स्थापित करो। यदि तुम्हारे में दम है तो, आत्मबल होवे तो हम अपने आप को प्रस्थापित किए बिना वो प्रस्थापित हो ही जाते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो लोक भावना में 6 द्रव्य में लोक तो है, लेकिन हम तो 6 द्रव्य से भी अलग थलग ऐसे भगवान आत्मा है, उसको हम स्थापित किए बिना, ये है लोक भावना का सार। देखिए पढ़ेंगे, उसका भाव भाषण करो आप। निज आत्मा के भान बिन षड्द्रव्यमय इस लोक में ब्रह्म रोग वश भव भव भ्रमण करता त्रैलोक करता नित्य संसरण जलशालमय गति चार समभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं संसार। नर नरक स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण ही संसार है। षट द्रव्यमय लोक में बस आत्मा ही निज आत्मा ही सार है। स्वाधीन है संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ
निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्माण है, निर्मोह है, निर्द्वंद्व है, निर्दंड है, निर्ग्रंथ है, निर्मूढ़ है, निराग है, आलोक है, चिल्लोक है। एक मिनट, निर्मूढ़ है, निराग है, आलोक है, चिल्लोक है, जिसमें झलकते लोक सब यह आत्मा ही लोक है। एक मिनट, जब भी ये पूछा जाता है लोक किसे कहते हैं, हमारा जवाब 6 द्रव्यों की तरफ से ही आता है। मतलब हमने अभी तक पाठशाला ही पढ़ी है और पाठशाला ही जिंदगी भर पढ़ते रहे जाएंगे। लोक का अर्थ जब ये समझ में आ जाए कि मेरा भगवान आत्मा, आदित्य भाई साहब, समथिंग डिफरेंट, बात समझ में आ रही है? वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी जब तक आया नहीं था तो उसका कौन सा शॉट हो, हाँ, तब तक उस शॉट का जन्म भी नहीं हुआ था। समथिंग डिफरेंट। वैविध्य, फिर भी आगम और अध्यात्म का उल्लंघन न हो। लोक, भगवान आत्मा, लोक्यते षड द्रव्याणि यत्र सह लोकः, तो ज्ञान है जहाँ 6 द्रव्य देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, अवलोकित होते हैं, वह भगवान आत्मा लोक। समझ रहे होंगे, भाव भाषण जरूर करें। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार, यह जानना पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। अतुल भाई, आपने कल याद किया था, वे दुर्भाग्यशाली मकाई के दाने पॉपकॉर्न बन जाते हैं और वो भाग्यशाली एक दाना उसमें से छटक करके बाहर निकल, उसका जीवन जीवन है, बाकी का तो मरण है ही। ये लोग भावना में हम आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए बहुत ही दुर्लभ भावना देखिए। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं है, इन सभी का पावन है महादुर्लभ, आत्मा को जानना पहचानना है महादुर्लभ, आत्मा की साधना आराधना। नरदेह, एक मिनट, नरदेह, उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति और सद्धर्म की है। कैसे? उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की, यह है मेन पॉइंट। आत्मा की साधना महादुर्लभ है। उससे पहले तो सब कुछ मिल जाए। काव्य पढ़ें। नरदेह उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूल, सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही देय हूँ, जब मैं
स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना, जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि है, तो सुलभ ही है बोधि की आराधना, निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। आपको लग तो रहा होगा ना कंठस्थ करने लायक, कंठस्थ होंगे तो हृदयस्थ होंगे, हृदयस्थ होंगे तो आत्मस्थ होंगे। पहले कंठस्थ तो करें, जब मैं ही ध्येय हूँ, ध्यान हूँ, साध्य हूँ, साधन हूँ, आराध्य हूँ, आराधन हूँ, ज्ञान हूँ, ज्ञेय हूँ, बराबर, आराधना हूँ, साधना हूँ, तो दुर्लभ कैसे हो सकता है? 6 पंक्तियों के बाद रहस्य खुला उसमें। अब देखिए आगे, धर्म भावना का कितना सुंदर निचोड़ है, सार है। निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है, निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है, शुद्धात्मा की साधना आराधना का मर्म है, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है, कामधेनु कल्पतरु संकट हरण बस नाम के, रतन चिंतामणि है, चाहे पुण्य किस काम के, भोग सामग्री मिले अनिवार्य है, पर याचना है व्यर्थ हीन, कल्पतरु चिंतामणि की छाया, धर्म ही वह कल्पतरु है, नहीं जिसमें याचना, धर्म ही चिंतामणि है, नहीं जिसमें चाहना, धर्म तरु से याचना बिन पूर्ण होती कामना, धर्म चिंतामणि है, शुद्धात्मा की साधना, शुद्धात्मा की साधना अध्यात्म का आधार है, शुद्धात्मा की भावना ही भावना का सार है, वैराग्य जननी भावना का एक ही आधार है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। बहुत सरल है, सहज है, बोधगम्य है। इन 12 भावनाओं का नित्य पाठ व्यक्तिगत स्वाध्याय, आमनाय स्वाध्याय के रूप में हम आप लोग करें। मेरी व्यक्तिगत भावना ये रहा करती है, जब भी समाज में ऐसे 10 लक्षण अष्टानिका आदि के दिनों में जाते हैं, तो जीवों को तत्व ज्ञान के साथ साथ वैराग्य का भी पुट मिलना चाहिए। इसलिए बौद्धिक कसरत को गौण करके आत्म भावना को उछालने वाली यह भावनाएं हैं, इनका हम आप लोग नित्य निरंतर जीवन में पाठ करें, करते रहें।
अपना जीवन धन्य बनावे। इसी मंगल भावना के साथ इस विषय को हम आप लोग विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।